आज अपने विद्यालय प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। मैं आज के इस पावन अवसर पर हमारे विद्यालय के सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं पूरे देश एवं राज्य के शिक्षकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज शिक्षक सम्मान समारोह हम लोग मना रहे हैं। शिक्षकों का सम्मानित करने का दिन है। बच्चे शांत रहें। कि आज वही शिक्षक दिवस मनाने के लिए आप विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हैं। मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि बच्चे देश के कर्णधार हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं और आज के दिन हमें शिक्षकों को यह शपथ लेनी चाहिए कि यही बच्चे कल के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। हमें यह उचित शिक्षा दें, उचित मार्गदर्शन दें, सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें, तभी आपका शिक्षक का पद कामयाब होगा और आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके विद्यालय की छात्राएं वैंकरी कर रही हैं कि शिक्षक सम्मान समारोह क्यों मनाते हैं, किसके जन्मदिन मनाते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको दी जा रही है शुरू से ही कि आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जन्मदिन है। उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा से लगाव था। वे एक अपने शिक्षक थे। आपके देश के उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, दार्शनिक रहे, लेखक रहे। तो बड़ा लोगों की जीवनी को पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि लोगों ने क्या किया समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उन्होंने क्या किया। हमें भी पढ़ लिख करके अच्छे पद को पा करके जीवन को अपना बनाना है, संवारना है। जो यही शिक्षक आपके निर्माता है, इसलिए राधा कृष्ण जयंती के रूप में आज आपको मनाना है। तो आप भी कुछ विद्यालय आते हैं, कुछ प्रतिदिन कुछ से कुछ सीखने का प्रयास करें कि हम आते हैं पढ़ने, विद्यालय आते हैं तो हमें कुछ डेली कुछ न कुछ सीख करके जाना है, क्योंकि हमारा काम है अभी सीखने का, पढ़ने का, अपने जीवन को सुधारने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। आप ये पढ़े होंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं कि उन्होंने आपको बताया है कि ये गुरु है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है। जितनी भी जानकारी आपको कौन पढ़ाता है? घर में माता पिता पढ़ाते हैं। सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला क्या है? समाज में सीखते हैं, अपने घर परिवार में सीखते हैं, माता पिता सीखते हैं। और जब विद्यालय जाते हैं तो आप गुरु से सीखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे लोगों से बात करना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे संस्कार होने चाहिए। हम सभी शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दे बच्चे। केवल पढ़ जाने से किताबी ज्ञान से नहीं होगा, उसके लिए अलग से आपको नैतिक शिक्षा की पाठ पढ़नी होगी, संस्कार सीखना होगा, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, अनुशासन में रहना होगा, तभी आप सफल हो पाइएगा। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप समाज के निर्माण में आप काम नहीं कर सकते हैं, उसमें लग नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं
कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग। शिक्षक है राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक कैसे राष्ट्र निर्माण करते हैं? आप ही के द्वारा, आपको उचित शिक्षा दे करके, उचित मार्गदर्शन दे करके, सही रास्ता दिखा करके, संस्कारवान बाप को बना करके, तब आप ये सफल हो पाते हैं। और शिक्षक का काम करना ये सार्थक होगा कि हमारे बच्चे संस्कारवान हैं, हमारे बच्चे समाज में कुछ करके दिखाने वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे पद को पाए, इनकी भी गरिमा होगी, शिक्षकों की गरिमा होगी। बच्चे शांत रहें। सुखार्थी न कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल पाता है। सुखार्थी न कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। विद्या का धन नहीं मिल सकता है। और ये आप जान लें कि विद्या एक ऐसा धन है कोई चुरा नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है। जितना आप उस धन को बांटिएगा उतना धन बढ़ता है। उसको चोर चुरा नहीं सकता है, आपका कोई ले नहीं सकता है, आपके पास छीन नहीं सकता है। आप जितना उसको बांटिएगा उतना बढ़ेगा आपको। ऐसा धन है। सुखार्थिना कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिल सकता है। सुखार्थिना कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। और बिना विद्या का धन नहीं मिल सकता है। जब आप पढ़ लिख करके अच्छा पद नहीं पाइएगा, अच्छा काम नहीं कीजिएगा, समाज के लिए नहीं कीजिएगा, तो आप कहां से धन प्राप्त कर सकते हैं? और सुखार्थिना कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो अधनस्य कुतो मित्रम। आपके पास अगर धन नहीं है तो आपको मित्र भी नहीं मिलेंगे, यार दोस्त भी आपको नहीं मिलेंगे। अब अमित्रस्य कुतो सुखम। और बिना मित्र का सुख कहां से मिल सकता है? अगर आपके मित्र नहीं है, यार नहीं है, दोस्त नहीं है, तो आपको सुख भी नहीं मिल सकता। इसलिए सुखार्थिना कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। और एक और श्लोक है, नमन्ति फलोभिक्षा नमन्ति गुणो जना शुष्काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलोभिक्षा। फल जो वृक्ष में लगते हैं, फल जो लदा जाता है तो वह वृक्ष थोड़ा सा झुक जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी पेड़ में अगर फलता है पेड़, तो उसका वृक्ष जो है वो थोड़ा झुक जाता है। तो उसी तरह से पढ़े हुए जो होंगे, विद्वान होंगे, नम जो होंगे, वो उस तरह से झुकेंगे। लेकिन जो अनपढ़ गंवार होंगे हम क्या करेंगे? सूखे हुए लकड़ी के समान होंगे, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। इसलिए पढ़ लिख करके नम्र बनिए, विद्वान बनिए, समाज सेवा के लिए तैयार रहिए, देश सेवा के लिए तैयार रहिए, और अच्छा नागरिक बनिए, अच्छा समाज सुधारक बनिए। क्योंकि जीवनी पढ़ने से नहीं होगा, आपको भी उसके लायक अपने जीवन में बनना होगा, उतारना पड़ेगा, तभी आपके जीवन सार्थक हो पाएगा, आप सफल हो पाएंगे। ये हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने विद्यालय में भी। ये कंपटीशन का युग है। बिना कंपटीशन के आप कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा। यूं ही शिक्षा ग्रहण करके आप अगर 100 में 30 नंबर लाते हैं तो कहीं आपका कोई समाधान नहीं है। इसलिए 90%, 99% आने का प्रयास कीजिए, 100% आने का प्रयास कीजिए, आपको सफलता जीवन में मिलेगी और अच्छा स्थान प्राप्त होगा, अच्छे से अच्छा पद पाइएगा, अच्छा समाज सुधारक बनिएगा, राष्ट्र सेवक बनिएगा और देश की सेवा कीजिएगा। तब आपको लगेगा कि हमारे जीवन सार्थक हुआ। और टीचर जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, इनको भी लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आज डॉक्टर बन गया, आज इंजीनियर बन गया। इनकी भी खुशी होगी, गरिमा होगी। तो इस शिक्षक सम्मान समारोह के दिन आप ये प्रण आप भी लें। मैं शिक्षकों का सम्मान करूंगा, शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि शिक्षक की राष्ट्र निर्माता है। तो ये सब याद करना की चीज है, ध्यान देने की चीज है, और साथ साथ अपना मेहनत करना है। कठिन मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अभी तक राधा कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुने कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या क्या बने। आप भी प्रयास करें कि हमें भी कुछ बनना है। अगर आप लक्ष्य को लेकर चलते हैं
तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अंत में यही आप लोग कहेंगे सब शिक्षक प्रेम से, शिक्षक समुदाय से, कि आप इन नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, जो कल का भविष्य है, उनको उचित शिक्षा दे करके आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाइए, धन्य हो, और ये बच्चे को संस्कारवान बनाएं और अपने लक्ष्य के प्राप्ति की ओर आप अग्रसर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबों को एक बार शुभकामनाएं देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।